गर्मियों की एक सुनहरी सुबह थी। सूरज अपनी किरणों से जंगल को रोशन कर रहा था और हवा में फूलों की खुशबू तैर रही थी। जंगल के एक ऊंचे पेड़ की सबसे ऊपरी डाल पर एक काला कौवा बैठा था। उसकी चोंच में ताजा रोटी का एक टुकड़ा था, जिसे उसने पास के गांव से उठाया था। वह बहुत खुश था कि आज उसे इतना स्वादिष्ट नाश्ता मिला है। ठीक उसी समय एक लोमड़ी जंगल में अपने भोजन की तलाश में घूम रही थी। वह भूखी थी और कई दिनों से उसे कुछ अच्छा खाने को नहीं मिला था। अचानक उसकी नज़र पेड़ पर बैठे कौवे और उसकी चोंच में दबे रोटी के टुकड़े पर पड़ी। लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। अगर यह रोटी का टुकड़ा मुझे मिल जाए तो मेरा दिन बन जाए, लोमड़ी ने मन में सोचा। लेकिन उसे अच्छी तरह पता था कि कौवा इतना मूर्ख नहीं था कि आसानी से अपनी रोटी छोड़ दे। उसे चालाकी से काम लेना होगा। लोमड़ी ने अपनी चाल चलने का फैसला किया। उसने बड़ी ही मीठी आवाज में कौवे को पुकारा, नमस्ते कौवा भाई, आज तो तुम बहुत सुंदर लग रहे हो। कौवा चौंक गया। उसे समझ नहीं आया कि यह लोमड़ी उसकी इतनी तारीफ क्यों कर रही है, लेकिन वह चुपचाप बैठा रहा और ध्यान से लोमड़ी की बात सुनने लगा। लोमड़ी ने फिर कहा, सच कहूँ तो मैंने जंगल में बहुत से पक्षियों को देखा है, लेकिन तुम्हारी तरह चमकदार काले पंख किसी के नहीं हैं। तुम तो सच में बहुत सुंदर हो। कौवे को अपनी तारीफ सुनकर अच्छा लगा, लेकिन वह अभी भी सतर्क था। उसने रोटी अपनी चोंच में और कसकर दबा ली। लोमड़ी ने चालाकी से अपनी बात जारी रखी, सुंदरता के साथ साथ तुम्हारी आवाज़ भी तो बहुत मीठी होगी। मैंने सुना है कि तुम्हारा गाना बहुत मधुर होता है। काश मैं भी तुम्हारी आवाज़ सुन पाती। अब कौवा खुद को रोक नहीं पाया। उसने सोचा, अगर मेरी आवाज़ इतनी ही अच्छी है तो क्यों ना इसे दुनिया को दिखाया जाए। जैसे ही कौवे ने अपनी चोंच खोली और काँव काँव की आवाज़ निकाली, रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया। लोमड़ी इसी मौके का इंतजार कर रही थी। उसने झट से रोटी का टुकड़ा उठाया और खुशी खुशी खाने लगी। कौवा यह सब देखकर हक्का बक्का रह गया। उसने समझ लिया कि वह लोमड़ी की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर बेवकूफ़ बन गया है। वह शर्मिंदा महसूस करने लगा। लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, कौवा भाई, अगली बार किसी की मीठी बातों में मत आना। जो लोग ज़्यादा मीठी बातें करते हैं, जरूरी नहीं कि वे तुम्हारे भले के लिए ही ऐसा कर रहे हों। यह कहकर लोमड़ी जंगल में चली गई और कौवा अपनी मूर्खता पर पछताने लगा। उसने कसम खाई कि वह दोबारा कभी किसी की चालाकी में नहीं आएगा।